fencing alarm system. Okay. These are used for various purposes, like in military bases, in military borders, banks, houses, etc. सर जैसे ही हमारे बॉर्डर्स पर जैसे हमला होगा तो सोल्जर्स हमारे इतनी जल्दी एक्टिव नहीं हो पाते हैं, तो उससे हमारे बहुत सारे हार्म्स हो सकते हैं, जैसे सोल्जर्स शहीद हो सकते हैं, सोल्जर्स की मौत हो सकती है। तो ये लेदर फेंसिंग अलार्म सिस्टम हमें वहाँ हेल्प करेगा। जैसा ही कोई आगे का हमारी बॉर्डर क्रॉस करना चाहेगा, अगर इस लेजर फेंसिंग के अंदर आ जाएगा, अंदर आना चाहेगा, ये देखिए, और हमारे देश का सोल्जर जो है वो एक्टिव हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, तो उससे हमारी जानें भी बच सकती हैं। बहुत ये सारे सोल्जर्स एक्टिव ये हो बच्चे सकते का हैं। जो प्रोजेक्ट है, इस बच्चे ने हमारे देश के जो सैनिक है, जो सैनिकों को अलर्ट करने के लिए, अगर दूसरे देश से घुसपैठिया टेररिस्ट हमारे कैंप में आते हैं, हमारे डिफेंस एरिया में आते हैं, अगर वो डिफेंस एरिया में आने के बाद में अगर वो लेजर जो इन्होंने बनाई इस मॉडल के हिसाब से, अगर उस लेजर को अगर वो जो हमारे दुश्मन है अगर वो स्पर्श कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो सोल्जर है वो इमीडिएट अलर्ट हो जाएगा, जिससे हमारे किसी भी कैंप में सोए हुए सोल्जर पर कोई हमला नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बढ़िया, वेरी गुड।
इस्लामिया हाई स्कूल के साइंस एग्जीबिशन के प्रोग्राम में आज के प्रोग्राम के उद्घाटक और चीफ गेस्ट अली जनाब ICR के बहुत बड़े साइंटिस्ट जनाब अली नंदेश्वर साहब, इफ्तिकार साहब, वकील नजीब भाई, असर भाटी जी, दस्तगीर साहब, जुल्फ़िकार अनीस भाई, शकील अहमद भाई, हमारे प्रिंसिपल मैडम शशि मुखिया साहब, सत्तार भाई और यहाँ के सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स, पेरेंट्स और प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इस्लामिया स्कूल के मैनेजमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि नागपुर शहर में सबसे पहले साइंस एग्जीबिशन परवाज के नाम से आपने ऑर्गेनाइज किया है। इसीलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कमेटी को, प्रिंसिपल साहब को, पूरी मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं जामिन अतहर आपको सलाम अर्ज करता हूं। और मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं जो कि मोमिनपुरा नागपुर में स्थित है और यहां पर इस्लामिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस परवाज साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। और मुझे अच्छे से याद है कि मैं पिछले साल भी यहाँ पर आया हुआ था, जो कि 19 सितंबर 2022 को साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम मतलब रखा गया था। और उसमें हमने और इस साल में काफ़ी यहाँ पर तरक्की देखी है और मैं पूरे मैनेजमेंट को उसका मतलब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जहाँ तक हमारे साथ में मौजूद है अनीस अहमद साहब, जो कि चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं, आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो परवाज साइंस एग्जीबिशन का जो प्रोग्राम रखा गया है उसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, इस्लामिया हाई स्कूल जूनियर कॉलेज साइंस ने जो साइंस एग्जीबिशन यहाँ रखा है इस्लामिया स्कूल में परवाज के नाम से, देखिए ये सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में जो साइंस है इसको राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने, अगर हिंदुस्तान में पहला मिसाइल किसी ने बनाया तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने बनाया। ऐसे कई मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, मैं 1 डज़न 2 डज़न साइंटिस्ट के नाम मैं जानता हूँ जिन्होंने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने का काम किया, भारत बनाने का काम किया, इंडिया बनाने का काम किया और इंडिया का नाम पूरे देश में अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल बना के किया है। और उनका अभी जयंती पिछले हफ्ते राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब की जयंती अभी गई है और पूरी दुनिया ने उनका जन्मदिन स्टूडेंट डे के रूप में मनाया है। और इस्लामिया स्कूल के सत्तार भाई को मैं बधाई देना चाहता हूँ, प्रिंसिपल साहब को, पूरे स्टाफ को और सारे स्टूडेंट्स को। My name is Sanabia Firdaus. I am from 9C class. My model name is waste water treatment plant. जैसा कि हम जानते हैं आज की सबसे बड़ी परेशानी जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वो है वाटर पोल्यूशन। आप देख सकते हैं इंसानों की कारकर्दगी और कई दूसरे असबाब की वजह से जाने अनजाने मुख्तलिफ बीमारियों से, जैसे खुर्दबीनी बीमारी जैसे एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकते हैं। और जहाँ पे हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में पानी की कमी और आबी आलूदगी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और आने वाले वक्त के लिए हमें पानी को साफ़ करना और रिसाइकिल कर उसे इस्तेमाल में लाने के लिए हम इस तरह का एक प्लान बनाकर पानी को काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। को आने पे कैसा एहसास हो रहा है और ये एग्जीबिशन देख के आपको मतलब बच्चों के फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचते हैं? पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन करूं, उन्हें आदाब अर्ज करूं। और आपने कहा कि क्या महसूस करते हैं, तो महसूस तो आपको मालूम है, जब कौमी सबसे बड़ी बात है कि कौम के बच्चे को जब विज्ञान दिया जाता है और विज्ञान से जब इंसान जुड़ता है तो बड़ा अच्छा लगता है। जिस तरह से कुरान से आदमी जुड़ता है तो लगता है। बल्कि मैं ये कहता हूँ अल्लामा इकबाल के शेर की ज़मीन पर कि मोमिन हो तो मोमिन वाली शान पैदा कर, मोमिन हो तो मोमिन वाली शान पैदा कर। और उन्हीं का वो शेर है कि नई ये
अपनी नहीं, अपने कौम में पहचान पैदा कर। समझ लीजिएगा, तरक्की का ये दौर है, बढ़ना तुझे आगे तो अपने जेहन में नया विज्ञान पैदा कर। तो ये विज्ञान है और इस विज्ञान को देखने हम आए हैं और देखकर खुशी होती है कि बच्चे भी अपने अपने इस चीज़ों से क्या क्या ईजाद करते हैं, क्या क्या बनाते हैं, जो कुदरत की ही चीज़ों से, कुदरत ने जो अकल दिया है, दिमाग दिया है, उसी के जरिए हम बना रहे हैं। और आज इस देश की तरक्की के लिए शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, लेकिन फिर उसमें जब आए अटल जी तो उन्होंने कहा जय विज्ञान। फिर मैं कहता हूं कि नहीं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इनके साथ जय ईमान अगर होगा तो देश की तरक्की होगी। देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं जामिन अतहर आपसे अब विदा लेता हूं दूसरे वीडियो के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, धन्यवाद। माय नेम इज़ आयशा अंजुम, क्लास 12 हमारे मॉडल का नाम है फायर सेंसर डिटेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं गांव के खेतों में आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा, तो जैसे हमारे खेत में आग लग गई तो ये हमारा सेंसर है। तो ये जैसे टेम्परेचर हाई होगा तो ये सेंसर सेंस करेगा कि आग लगी है और ये अलार्म बजेगा, सायरन बजेगा जी, वो अलर्ट करेगा किसान को कि तुम्हारे खेत में आग लगी है। और किसान अपने घरों में सोया भी होगा रातों में, तो वो उठ जाएगा कि हमारे खेतों में आग लगी है, तो वो अपने जानी और माली नुकसान बचा सकता है। और अगर से किसान अपने घर में ना भी रहे, गाँव वाले जो है वो देखेंगे इसके खेत में कुछ तो भी गड़बड़ है, तो वो आकर थोड़ा सा खेती का नुकसान होने से बच जाएगा उसका, उसकी जान भी बचेगी और उसका जानवर भी बच जाएंगे और उसकी फसल भी बच जाएंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा वर्किंग है। लेकिन एक बात बताइए, ये जो नीचे फसल है तो फसल जलने के बाद में यहाँ पर टेम्परेचर आने के लिए तो उसको तो काफ़ी समय लग जाएगा ना, तो इसका हाइट नीचे रहेगा उस समय। जी, इसका हाइट बहुत नीचे है। बहुत बढ़िया। कभी आग लग जाती है या आग लगने से जानवरों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, फसल का भी बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये किसानों को बहुत फायदेमंद रहेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से। अगर ये 2 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड हो तो उसे ब्रोंकियोलस कहते हैं। हाँ। यहाँ पे एल्वियोलर प्रेजेंट होते हैं जो अंगूर के गोशे की शेप में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें स्मोकिंग करने से, स्मोक से जो कैंसर होता है, उसके जो लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर होता है, लंग्स कैंसर होता है, तो उसके जो इन्फेक्शन पूरे फेफड़ों में फैलते हैं, तो उससे लंग्स कैंसर होते हैं। और सादी जो बीमारियां होती है जैसे सर्दी खांसी वगैरह, फ्लू का वायरस अगर यहाँ प्रक्रिया तक रहा तो सर्दी खांसी वगैरह होंगे। अगर वो फेफड़ों में फैलने लगा तो निमोनिया होता है, निमोनिया से होता है, और फिर ये वर्क भी करेगा। ओके, तो आप अपने इस प्रोजेक्ट से क्या संदेश देना चाहते हो? स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर योर हेल्थ। हाँ, इस्तेमाल कीजिए, नहीं के बराबर। तो सर ये इसमें संदेश मिल रहा है? ये प्रोजेक्ट इस स्कूल के बच्चों ने जो बनाया है, ये प्रोजेक्ट का मतलब ऐसा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है जो सिगरेट के अधीन होती है और स्मोकिंग करती है, तो इन बच्चों का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट बच्चों को, बाकी युवा पीढ़ी को यह संदेश देता है कि हमने सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी युवा पीढ़ी सशक्त रहेगी, जिससे हमारा भारत भी सशक्त रहेगा, और काफ़ी अच्छा ये संदेश देना चाहते हैं उससे। और हमारे साथ में निरीक्षक भी मौजूद हैं, तो आपको सर ये मॉडल देख के कैसा महसूस हो रहा है, और बच्चों की जो मतलब बनाने की जो टेक्निक है और बताने की, वो आपको मतलब कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि बच्चे जो है ना अपने फ्यूचर को लेके बहुत कंसर्न हैं, तो आने वाली चीज़ों को देख पा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर करंट में क्या चल रहा है उस चीज़ों को समझ रहे हैं, आगे क्या हो सकता है उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों को। क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को? मेरे तरफ से यही एडवाइस है कि अच्छे से स्टडी करें, एप्लीकेशन बेस्ड रहे, क्या आगे चीज़ों की ज़रूरत आ सकती है, फोकस रहे, उस पर काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, धन्यवाद आपका। बचाने के लिए, घर की सेफ्टी के लिए बजर है,
मतलब आप सिलेंडर के पास लगा, जैसे इस पर गैस लगेगा तो ये लिक्विड की आवाज़ करने लगेगा, लाइट जलने लगेंगी इस पर। वालेकुम। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसे हम इस तरह दिखाते हैं कि ये एक नज़र वहमी है, और इससे हमें ये एक नज़र वहमी है, इससे हमें ये हमारे ब्रेन को कंफ्यूज करने के लिए है, और इससे ये अपने आप से डिफ़िकल्ट होता है, और जिस तरह दिखाई देता है वो वैसा होता नहीं है। ये हमारे सिर्फ ब्रेन को कंफ्यूज करता है। Good morning everyone, my name is Taskin Muskan. My name is Tazia Khan. And my name is Tazeen Fatima. I am from 9th class. My project name is Smart Dustbin. ये हमारा सल्यूशन है, और ये हमारी प्रॉब्लम है और ये हमारा सल्यूशन है। स्मार्ट डस्टबिन ये इसलिए स्मार्ट है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली नगर परिषद वालों को आवाज़ देता है कि मैं भर गया हूँ, मुझे उठा लो। ये नगर परिषद वालों का ऑफिस है, और ये 4 सोसाइटी है। हर सोसाइटी के सामने हमने एक डस्टबिन मेंशन किया है। अगर किसी भी सोसाइटी में कचरा हो जाता है तो वो डस्टबिन में कचरा डाल देते हैं। जैसे ही डस्टबिन में कचरा डालना शुरू किया, डस्टबिन भर गया, तो उसमें से खुद ही ऑटोमेटिकली आवाज़ आती है। फिर नगर परिषद वालों को पता चल जाता है, वो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और सारा कचरा इसमें लेकर चले जाते हैं। साहिना परवीज जी है, जो कि सबसे एक्सपीरियंस्ड इस स्कूल के स्टाफ है, और आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। साइंस एग्जीबिशन में हमारे बच्चों ने ये बताया है कि जो वो एक्चुअल नॉलेज ले रहे हैं उसका डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ होता है।